नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत सुकनासोपदेश का पिछले व्याख्यानों से आगे अध्ययन करेंगे। और जैसा कि पिछले व्याख्यानों में युवावस्था में होने वाले परिवर्तनों, लक्ष्मी के स्वभाव, लक्ष्मी की उत्पत्ति, लक्ष्मी के गुणों का वर्णन किया गया, उसी संदर्भ में आगे सुकनास मंत्री राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद में युवराजों की स्थिति बदल जाती है, उनका स्वभाव बदल जाता है। और उनका स्वभाव किस प्रकार का हो जाता है, इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सप्तच्छत्तर्वय इव कुसुम रजो विकारई आसन्नवर्तिनाम शिरः शूलम उत्पादयन्ति। लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद वे राजकुमार या वे राजा लोग सप्तच्छत्तर्वय इव, सप्तच्छत्तर्वय सप्तपर्ण वृक्ष के कुसुम रजो विकारई, पुष्प के पराग के विकार के कारण इव, जिस प्रकार से आसन्नवर्ती नाम पास में रहने वाले लोगों के सिर में शूलम उत्पादयन्ति, दर्द उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से वे राजा लोग भी या वे राजकुमार भी रजो विकारई, रजोगुण के कारण उत्पन्न होने वाले विकारों से आसन्नवर्ती नाम अपने आसपास रहने वाले परिवार के जो लोग हैं उनके शिरः शूलम उत्पादयन्ति, सिर में पीड़ा ही उत्पन्न करते हैं या उन्हें कष्ट ही पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सप्तच्छद एक वृक्ष होता है जिसमें 7 पत्ते होते हैं एक उसकी टहनी में, और उसके जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों का जो पराग होता है उनकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, और तीक्ष्ण गंध के कारण उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं या खड़े होते हैं उसके पास में, वे उस गंध को सहन नहीं कर पाते और उनके सिर में दर्द होने लगता है। उसकी उपमा देते हुए यहाँ कहते हैं, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग है, रज का जो पराग अर्थ है और रजोगुण दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, श्लेषयुक्त है, इसलिए आप एक बार पुनः इसका अर्थ देखेंगे। सप्तच्छत्तर्वय इव, सप्तपर्ण वृक्ष के कुसुम रजय विकारई, पुष्पों के पराग के कारण या पुष्पों का जो पराग है वह आसन्नवर्ती नाम अपने पास में रहने वाले लोगों के शिरः शूलम उत्पादयन्ति, सिर में दर्द उत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार से ये राजा लोग भी रजो विकारई, रजोगुण के कारण उत्पन्न जो विकार होता है उससे आसन्नवर्ती नाम अपने पास में रहने वाले लोगों के शिरः शूलम उत्पादयन्ति, सिर में दर्द उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उन्हें पीड़ा ही पहुंचाते हैं। आसन्न मृत्युवय इव बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति, और वे राजा लोग आसन्न मृत्युवय इव, जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे व्यक्ति के समान, आसन्न मृत्युवय यानी कि जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे व्यक्ति के समान, बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति, अपने भाई बंधुओं को भी नहीं पहचानते हैं। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट है वह व्यक्ति अपने परिवार के रिश्तेदारों को किसी को भी नहीं पहचान पाता है, उसी प्रकार ऐसा लगता है कि धन आदि आने के बाद, राज्य लक्ष्मी आने के बाद वे राजा लोग अपने परिवार के लोगों को भी पहचानना बंद कर देते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनी न इक्षन्ते, सुंदर उपमा के द्वारा बताया गया। उत्कुपित लोचना इव, दुखी हुई या रोगग्रस्त आँखों से
जिस प्रकार तेजस्विने न इक्षन्ते, तेजस्वी पदार्थों को नहीं देखा जा सकता, तेजयुक्त पदार्थों की तरफ नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार ये राजा लोग भी तेजस्विने न इक्षन्ते, तेजस्वी व्यक्तियों को सहन नहीं करते हैं। काल दष्टा इव महामंत्रैरपि न प्रतिबुद्धन्ते। आगे कहते हैं कि काल दष्टा इव यानी कि काल दष्टा यानी कि सर्प के द्वारा डस लिए जाने के बाद एवं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति महामंत्र अपि न प्रतिबुद्धन्ते, महान मंत्रों या बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करने पर भी जागते नहीं हैं, चेतना को प्राप्त नहीं करते, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी या ये राजकुमार भी महामंत्रई न प्रतिबुद्धन्ते, महान मंत्रणा या बड़ी बड़ी सलाह या उचित सलाह दिए जाने पर भी न प्रतिबुद्धन्ते, उसे मानते नहीं हैं। जातुस आभरणानि इव सोस्माणम न सहन्ते। जातुस आभरणानि इव, जातुस कहते हैं लाख का बना हुआ, लाख का बना हुआ आभूषण इव जिस प्रकार से सोस्माणम न सहनते, गर्मी को सहन नहीं कर पाता, जैसे कि लाख के बने हुए जो कड़े आदि होते हैं पहनने के, वे गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी स उस्माणम न सहनते, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा से युक्त लोगों को सहन नहीं करते हैं, साहसी लोगों को सहन नहीं करते हैं, तेजस्वी लोगों को सहन नहीं करते हैं। दुष्ट वारणा इव, दुष्ट हाथी जिस प्रकार से महामान स्तंभ निचली करता, विशाल खंबे के बांध करके निश्चल या स्थिर कर दिए जाने पर भी उपदेशम न गृह्णन्ति, उपदेश ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी गुरुजनों आदि के द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तृष्णा विष मूर्छिता कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति ही, तृष्णा से अधिक धन को प्राप्त करने की लालसा से या अधिक धन को प्राप्त करने रूपी लालसा के समान विष का सेवन करने से मूर्छित होकर ही, बेहोश होकर ही सर्वम संसार के समस्त पदार्थों को कनकमयम इव पश्यन्ति, सोने से बना हुआ सा ही देखते हैं, अर्थात संसार के प्रत्येक वस्तु को धन की दृष्टि से ही देखते हैं। ईश्वर एव पान वर्धित तैक्षिणा पर प्रेरिता विनाशयन्ति, इव जिस प्रकार से पान वर्धित तैक्षिणा शाण पर घिसने से तेज धार वाले ईश्वर बाण पर प्रेरिता दूसरे के द्वारा चलाए जाने पर विनाशयन्ति नाश कर देते हैं, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी पान वर्धित तैक्षिणा मदिरापान आदि करने के कारण, बढ़े हुए तेज के कारण या नशे के कारण पर प्रेरिता दूसरे के द्वारा प्रेरित किए जाने पर विनाशयन्ति ही, अपने ही लोगों का नाश कर देते हैं। दूर स्थितान्यपि फलानि इव दंड विक्षेपै महाकुलानि सात्यन्ति, इव जिस प्रकार से दूर स्थितान्यपि फलानि पेड़ पर बहुत दूर लगे हुए फलों को दंड विक्षेपई दंडे के प्रहार से सात्यंती तोड़ देते हैं, जिस प्रकार पेड़ पर दूर लगे हुए फल को भी डंडे या पत्थर आदि के प्रहार से तोड़ कर गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी दंड विक्षेपई दंड शक्ति के द्वारा महाकुलानि सात्यंती, महान कुलों को पीड़ा ही पहुंचाते रहते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृते अपि लोक विनाश हेतवे, अकाल कुसुम प्रसवा इव असमय पर विकसित पुष्पों के समान मनोहर आकृति अपि सुंदर आकृति वाले होकर भी लोक विनाश हेतु है, लोक के नाश के कारण ही माने जाते हैं। अर्थात कहने का हुआ कि असमय खिले हुए पुष्प जिस प्रकार सुंदर लगते हैं लेकिन वे अनिष्ट का कारण माने जाते हैं, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी सुंदर आकृति वाले मनोहर आकृति सुंदर आकृति वाले होकर भी लोक विनाश का कारण बन जाते हैं। शमशान अग्नय इव
रौद्रभूतये, इव जिस प्रकार से शमशान अग्नय है, शमशान की जो आग होती है रौद्रभूतये वह भयंकर राख वाली होती है, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी रौद्रभूतये अर्थात भयंकर संपत्ति वाले होते हैं, अर्थात उनकी संपत्ति विनाश का ही कारण मानी जाती है। तैमिरिका इव अदूरदर्शन है, तैमिरिका तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति, रतौंधी रोग से ग्रस्त व्यक्ति, इव जिस प्रकार से अदूरदर्शन दूर के पदार्थों को, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी दूरदृष्टा नहीं होते हैं। उपसृष्टा एवं क्षुद्र अधिष्ठित भावना, उपसृष्टा एवं जिस प्रकार से वेश्याओं के घर, भावना घर क्षुद्र अधिष्ठित तुच्छ लोगों से, कामुक लोगों से भरे हुए होते हैं, उसी प्रकार से इन राजाओं के जो भवन होते हैं, महल होते हैं, वे भी क्षुद्र अधिष्ठित नीच लोगों से भरे हुए, निकृष्ट लोगों से भरे हुए होते हैं। सुरेमाणापि प्रेत पटहा इव उद्वेजयन्ति, प्रेत पटहा मृत व्यक्ति के समक्ष या मृत व्यक्ति के पास में बजाए जाने वाले ढोल आदि इव जिस प्रकार से उद्वेजयन्ति मन में उद्वेग उत्पन्न, बेचैनी उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से श्रूयमाणापि इन राजाओं का नाम यदि कोई सुन भी लेता है तो उद्वेजयन्ति मन में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। चिंत्यमाना अपि महापातक अध्यवसाया इव उपद्रवम उपजनयन्ति, महापातक अध्यवसाया ब्रह्म इत्यादि महान पाप के निश्चय के समान चिंत्यमानापि इनका यदि कोई चिंतन भी कर लेता है, सोच भी लेता है इनके नाम को, या इनको स्मरण भी कर लेता है, तो उपद्रवम उपजनयन्ति, तो ये निश्चित रूप से उपद्रव को ही उत्पन्न करते हैं, बेचैनी को या अशांति को ही उत्पन्न करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्म हत्या आदि जो महापाप माने गए हैं, उनका कोई व्यक्ति निश्चय कर ले या उनका कोई इसी प्रकार का अध्यवसाय कर ले, तो व्यक्ति के मन में बेचैनी या अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से इन राजाओं का नाम यदि कोई सोच भी ले या इनका नाम का कोई चिंतन भी कर ले, तो व्यक्ति में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, अशांति उत्पन्न हो जाती है। अनुदिवसम आपूर्यमाणा पापेन इव अदमात मूर्तय भवन्ति, सुंदर उत्प्रेक्षा दी है। अनुदिवसम प्रतिदिन आपूर्यमाणा किए जाने वाले पापेन पाप से या पाप के कारण ही अधमार्थ मोतय भवन्ति, स्फीत देह वाले या फूली हुई देह वाले मोटे शरीर वाले भवन्ति होते हैं। ऐसा कवि कल्पना करते हैं उत्प्रेक्षा के द्वारा कि प्रतिदिन किए जाने वाले पाप से आपूर्यमाणा भरे हुए होने के कारण ही ये स्फीत देह वाले होते हैं, फूली हुई देह वाले होते हैं, अर्थात मोटे होते हैं। तद अवस्था से, और ऐसे राजकुमारों की जो स्थिति है वह व्यसन सर्वताम उपगतः वल्मीक तृण अग्र अवस्थितः जल बिंदवय इव पतितम अपि आत्मानम न अवगच्छन्ति। तद अवस्था से, और ऐसी स्थिति वाले राजा लोग व्यसन सत सर्वताम उपगतः सैकड़ों बुरी आदतों का निशाना बन जाते हैं। व्यसन सत सर्वताम उपगतः सैकड़ों प्रकार के दुर्व्यसनों का निशाना बन जाते हैं। वल्मीक तृण अग्र अवस्थितः, और वल्मीक बाम्बी के ऊपर उगे हुए तृण अग्र अवस्थितः घास के तिनके के अग्रभाग पर गिरे हुए जल बिंदवय एव जल की बूंद के समान पतितम अपि आत्मानम न अवगच्छन्ति, पतित होते हुए भी अपने आप को पतित नहीं मानते हैं। अर्थात वल्मीक जो बाम्बी होती है, दीमक आदि के द्वारा जो मिट्टी बाहर निकाली जाती है, उसकी जो बाम्बी होती है, उस पर कोई घास का तिनका है और उस घास के तिनके पर कोई आकाश से पानी की बूंद आके गिरी है या ओस की बूंद है, वह बूंद यद्यपि गिरी हुई है
लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि अभी गिरी नहीं है, अभी तो ये तिनके के ऊपर ही है। उसी प्रकार से ये जो राजा लोग होते हैं ये अपने स्वभाव से पतित हो जाते हैं, अपने कर्मों से पतित हो जाते हैं, धर्म से च्युत हो जाते हैं, धर्म से गिर जाते हैं, लेकिन अपने आप को धर्म से गिरा हुआ नहीं समझ पाते हैं। यही उपदेश इसमें दिया गया है गद्यांश में। धन्यवाद।